एक स्टेटमेंट आया है किरेन रिजिजू की ओर से। उन्होंने कहा है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। किरेन रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया विपक्ष पर, पूरा ऑपोजिशन हंगामे पर। सरकार का ये बयान आया है कि हंगामा करना चाहता है विपक्ष, लेकिन चर्चा से भाग रहा है। ये किरेन रिजिजू की ओर से कहा जा रहा है और साफ लहजों में कहा गया है कि विपक्ष धोखा दे रहा है। यानी पहले विपक्ष की तरफ से भूमिका निभाई गई कि अलग अलग बैठकें की गई, स्पीकर से मुलाकात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी, राहुल गांधी की भी। अब विपक्ष धोखा दे रहा है, ये दो टूक कह दिया गया है किरेन रिजिजू की ओर से। क्योंकि अभी कुछ देर पहले जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई थी, हंगामे के आसार बने। जैसे ही हंगामा हुआ और उसके बाद फिर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। किरेन रिजिजू की ओर से क्या कुछ बयान आया, आपको सुनवाते हैं। हो पाया। पार्लियामेंट में सब तैयार थे और ऑल पार्टी का ये मत था कि ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा आज 12:15 पे शुरू होना था। उससे 10 मिनट पहले ऑपोजिशन पार्टी एक नया मुद्दा लेके आते हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से पहले एक लाइन ऑफ कमिटमेंट दे दो कि इसके बाद SIR मुद्दे पर चर्चा होंगे। पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता है। पार्लियामेंट में हम लोग एक दूसरे का बातचीत सुन करके फिर BSC में निर्णय करके फिर डिसीजन देता है। ये अचानक जब सबने फैसला कर लिया कि ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी मिल करके ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे और 16 घंटे आज रात 10 बजे तक बहस होगा, फिर कल भी होगी, तो अचानक चर्चा से 10 मिनट पहले एक कंडीशन लेके आना, ये तो ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी अब ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, मैं ये सवाल करना चाहता हूं। अब देश सुनना चाहता है। आप लोगों ने डिस्कशन इसके लिए 2 महीने से मांग की है। हम लोगों ने तो शुरू दिन से कहा है, पहले दिन से, कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए रेडी है। अब ये कोई तरीका नहीं होता है। आप ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से भागने के लिए अब रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। अब ये धोखा है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह का पीछे पीछे धोखा देना ये ठीक नहीं है। मैं राज्यसभा में भी उस दिन एक घटना के बाद मैं बहुत दुखी हूं और आज फिर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन ने जो अभी 10 मिनट पहले जो अपना कमिटमेंट से पलटी मारा है और ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से भागने का जो नाटक किया, ठीक नहीं है। अभी हम आधा घंटे के बाद में पार्लियामेंट शुरू होगा फिर से, तो इसमें ये जो कंडीशन नया लेके आया है ये नहीं चलेगा और ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री प्रस्ताव शुरू में रखेंगे और रक्षा मंत्री जब चर्चा शुरू करेंगे तो उसका बात सुने और कोई भी ऑपोजिशन पार्टी पाकिस्तान का भाषा ना बोले। तो किरेन रिजिजू की खुलकर नाराजगी सामने आई है विपक्ष के रवैये पर। विपक्ष धोखा दे रहा है क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में ये प्रतिबद्धता के खिलाफ है। ये उन्होंने कहा है कि ये कमिटमेंट किया था विपक्ष ने कि वो सदन को सुचारू रूप से आगे चलने देगा, चर्चा करेगा। जब 16 घंटे का तय मुकर्रर समय है तो फिर क्यों चर्चा होने नहीं दे रहा है? क्यों SIR का मुद्दा एक बार फिर से लेकर आ गया जब तय किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी? ये आरोप लगाया है किरेन रिजिजू की तरफ से। उन्होंने कहा है कि विपक्ष, ऐसा लग रहा है, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। जो पाकिस्तान चाहता है, ऐसा लग रहा है विपक्ष वही भाषा बोल रहा है। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपक्ष एक तरफ से, सरकार की तरफ से ये जो मंशा रखी गई कि कमिटमेंट पहले से विपक्ष की ओर से ही दिया गया था। जब पिछला हफ्ता पूरा वॉश आउट हो गया SIR और ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर, तो विपक्ष ही चाहता था कि ये चर्चा हो, ये इस बात की डिबेट हो। अब जब हो रही है तो विपक्ष होने नहीं दे रहा है। जी देखिए, जाहिर तौर पर विपक्ष की रणनीति भी यही है कि पहले उसने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की, सरकार तैयार हो गई। उसके बाद अब विपक्ष ने चर्चा शुरू होने के ठीक पहले एक नई मांग रख दी कि सरकार ये भरोसा दे कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बाद वो मौजूदा सत्र में ही SIR जो कि बिहार में चल रहा है उस पर भी चर्चा कराएगी। और ऐसे में जब सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया तो जाहिर तौर पर जैसे ही 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष के तमाम सांसद लोकसभा के वेल में आ गए, जिसके चलते 1 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। सरकार बार बार ये कहती रही है
कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी कि अगर चुनाव में कुछ सुधार है तो उसमें तो आप लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर चर्चा कर सकते हो। लेकिन अगर चुनाव आयोग कोई अपना रूटीन काम कर रहा है, अगर वो वोटर्स को वेरीफाई करने के लिए कोई कैंपेन चला रहा है, तो इस पर लोकसभा राज्यसभा में चर्चा कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर आप लोकसभा राज्यसभा में चर्चा करोगे तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई आकर यहाँ जवाब देगा नहीं। अगर आप चुनाव सुधार पर चर्चा कराते हो तो जाहिर तौर पर जो संबंधित मंत्री है वो उसका जवाब देंगे। लेकिन चुनाव आयोग कोई एक्सरसाइज कर रहा है वोटर्स की पहचान करने के लिए, उनसे एफिडेविट जमा करा रहा है ताकि जो फर्जी वोटर्स है या जो वोटर्स मर चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए। तो ऐसे में अगर आप लोकसभा राज्यसभा चर्चा की मांग करते हो तो जाहिर तौर पे ये तय सही नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और वोटर्स के वेरिफिकेशन के लिए उसको अधिकार है कि वो क्या फैसला लेती है, वो अपने हिसाब से ले सकती है। और ऐसे में चर्चा होने पे आखिर जवाब कौन देगा, सबसे बड़ा सवाल यही होता है। चुनाव आयोग कोई आएगा नहीं यहाँ जवाब देने के लिए। तो ऐसे में जैसे विपक्ष ने एक नई मांग रख दी तो जाहिर तौर पर विपक्ष की रणनीति भी अपनी जगह पे विपक्ष के नाते सही है। उसको लगा कि पहलगाम पे हमने सरकार को मना लिया चर्चा के लिए, अब SIR पे भी सरकार से कमिटमेंट ले लेते हैं। बिल्कुल बड़ी बात है आनंद। अब देखना यह होगा कि क्या 1 बजे जब संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी तो क्या विपक्ष सदन चलने देता है। लेकिन SIR का मुद्दा बेमानी सा है क्योंकि विधानसभा का मामला है और एक राज्य का मामला है। ऐसे में अब सवाल उठता है क्या ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।